हेलो, यह वीडियो स्टैच्यू ऑफ वननेस पर है और साथ ही साथ दूसरे जो इम्पोर्टेंट स्टैच्यू हैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है आदि शंकराचार्य जी के से संबंधित है और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में की गई है और इसको जैसे मैंने कहा आदि शंकराचार्य और इसका नाम क्या रखा है, स्टैच्यू ऑफ वननेस। बेसिकली जो भारत में आदि शंकराचार्य जी हैं ये अद्वैतवाद के जो दार्शनिक सिद्धांत, इन्होंने वेदांत दर्शन दिया और इसके विषय में हम अलग अलग वीडियो में बताए जा चुके हैं दर्शन के विषय में। और जो है इनका जन्म जो है कलादी में केरला में हुआ था 788 के आसपास माना जाता है, 788 में ईस्वी में माना जाता है और 820 यानी 820 जो है में इनकी ईस्वी में इनके देहांत हो गया था अल्पायु में। लेकिन अपने समय के बहुत बड़े दार्शनिक थे और जो है और इनका जो दर्शन है वो अद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है, नॉन ड्यूअलिज्म, यानी कि ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है, एक ही है, इनका ये मानना था। अच्छा, आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ अन्य स्टैच्यू हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहले फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और नेहरू जी की गवर्नमेंट में जो है, इसके अलावा उनको होम, गृह और ब्रॉड एंड जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी सौंपे गए थे। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ही अमूल्य योगदान है और ये भारत में इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष माना जाता है। गुजराती बैरिस्टर थे, गुजरात से थे ये और 1918 में सबसे पहले ये जो है खेड़ा सत्याग्रह के समय जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। खेड़ा सत्याग्रह जैसे हम जानते हैं जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। उसके बाद 1922 में बारदोली जो किसान आंदोलन हुआ सत्याग्रह, उसमें इन्होंने जो है क्या एक प्रकार से इन्हीं की वो जो है सत्याग्रह था, इन्होंने इसका प्रारंभ किया था और सरदार की उपाधि तभी से इनको दी जाने लगी। सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली 1922 में। जैसे मैंने कहा नेहरू जी के समय ये जो है 1947 से 50 तक देश के पहले उप प्रधानमंत्री डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे और जो है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है आज़ादी के बाद जो है देसी राज्यों को भारतीय संघ में मिलाना सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन, यानी कि भारतीय संघ में देसी राज्यों का विलय जो है भारतीय संघ में उनको मिलाना इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अच्छा, क्योंकि ये भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े रहे थे तो 1931 में 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर रहे थे। 1931 का कराची अधिवेशन कई कारणों से जाना जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्रोग्राम। बेसिकली जो है ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम था और साथ ही साथ मूलभूत अधिकारों पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कराची में कांग्रेस का अधिवेशन 26 मार्च से 31 मार्च तक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। लेकिन मार्च 1931 का जो है बड़ा ही उथल पुथल वाला जो रहा है मार्च 1931 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि 5 मार्च को गांधी जी जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को और गांधी जी जेल से बाहर आए और उसके पश्चात वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने भी गए। लेकिन मार्च की बात चल रही थी तो 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को
देश के महान सपूत सरदार भगत सिंह जी और आपके सुखदेव राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। अच्छा, जैसे मैंने कहा है, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 26 मार्च से 31 मार्च के बीच कराची में। अच्छा, इनको जो है क्या भारतीय जो क्या कहते हैं जो सिविल ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जो है के जो सिस्टम है उसको उसमें भी इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। और 1991 में पोस्टमसली जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये इनके विषय में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी थी। अगली स्टैचू लेते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये रामानुजाचार्य जी का है। इनके विषय में भी हम अलग अलग वीडियो में एक संक्षिप्त जानकारी दे चुके हैं। ये हैदराबाद में स्थापित होगा। अच्छा, ये जो है वल्लभ भाई पटेल जी का रह गया था। ये जो स्टैचू है केवड़िया में है, केवड़िया के समीप गुजरात में। और रामानुजाचार्य जी का हैदराबाद में। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थे और दर्शन में इनका जो सिद्धांत है उसको विशिष्ट द्वैतवाद के जो है विशिष्ट द्वैत के लिए जाना जाता है। स्टैचू ऑफ पीस जो है ये जैन भिक्षु जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनके 151वें जो है जयंती पर जो है उनके जन्म शताब्दी पर अनावरण किया है। और इन्होंने अपने जीवन में भगवान महावीर के या जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उसका प्रचार प्रसार किया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी इन्होंने उनके उन्मूलन के खिलाफ भी इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। खास और साथ ही साथ शिक्षा के प्रसार में भी, देश की आज़ादी और स्वदेशी आंदोलन से भी आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जुड़े रहे। इनकी स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में स्थापित की जा रही है। नई स्टैचू है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नाड प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है। और ये विजयनगर जो है दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर था वो उसमें 16वीं शताब्दी में ये विजयनगर शासकों के अधीन एक चीफ थे, मुखिया थे, गवर्नर थे। और जो इनको बेंगलुरु शहर के संस्थापक के रूप में माना जाता है। किनको? नाड प्रभु केम्पेगौड़ा को। इसका मतलब है कि जो आज जो हम बेंगलुरु शहर देख रहे हैं इसका विकास, इसकी जड़ें कहीं न कहीं नाड प्रभु केम्पेगौड़ा तक जाती है। और इस प्रकार से ये जो हमने कुछ महत्वपूर्ण स्टैचू को डिस्कस किया है, बाकी बाद में। ओके।